हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, जिसे लिखा है डेविड डेडा ने। डेविड डेडा बेस्ट सेलिंग ऑथर, स्पिरिचुअल टीचर और एक रिसर्चर हैं। उनकी लिखी हुई 10 किताबें दुनिया की अलग अलग 25 लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई हैं। डेविड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कई इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर और रिसर्चर के तौर पर काम कर चुके हैं। डेविड इंटीमेसी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर अपने आर्टिकल, वीडियो और यूनिक वर्कशॉप की वजह से पॉपुलर भी हैं। फाइनली प्रेजेंट है एक ऐसी समरी जो आपको अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करने जा रही है और जो आपको गेम के टॉप में रहने के टिप्स और ट्रिक्स सिखाएगी। क्या आप थका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं? क्या आपकी मर्दानगी कमज़ोर पड़ती जा रही है? अगर हाँ तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इसमें अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। और जब आप इसमें दिए गए टिप्स को फॉलो करने लगेंगे तो जल्द ही आपको अपनी मस्कुलिन एनर्जी वापस आती हुई फील होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बाय डेविड डेडा। पहला चैप्टर है व्हाट शी वांट्स इज़ नॉट व्हाट शी सेज। यहाँ हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक शर्मीले और सेंसिटिव टाइप के आदमी को सेक्सुअल योगा सीखने का शौक था। सेक्सुअल योगा में एजैकुलेशन को स्किप करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। यानी इंसान को अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सर्कुलेट करना आना चाहिए ताकि वो उसे अपने हार्ट और बॉडी से फ्लो होने दे, जिससे कि उसे पूरे शरीर में ऑर्गाज्म फील हो सके। यानी कि एनर्जी को एजैकुलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकलने देना। साथ ही ये आदमी ये भी सीख रहा था कि एक डल और बोरिंग सेक्स के बजाय अपने अंदर के पैशन को एक्टिव कैसे किया जाए। एक दिन वो और उसकी वाइफ गाड़ी से कहीं जा रहे थे। जब वो लोग एक पार्क के पास से गुजर रहे थे तो अचानक उन्हें पेड़ों की छांव में खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के करीब आने का मन हुआ। दोनों ने पहले कभी किसी खुली जगह पर ऐसा नहीं किया था, इसलिए दोनों बड़े एक्साइटेड फील कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। दोनों आपस में कसकर लिपटे हुए थे। उनकी बॉडी और माइंड दोनों बेकाबू होते जा रहे थे। ये एकदम नया एहसास था जो उनके अंदर एक जोश जगा रहा था। तभी आदमी को फील हुआ कि बस अब उसे एजैकुलेशन होने ही वाला है। वेट, रुको थोड़ा, उसने अपनी वाइफ से कहा। मुझे लगता है थोड़ा स्लो डाउन होते हैं, मैं शायद एजैकुलेट करने वाला हूँ। लेकिन उसकी वाइफ पूरे जोश में आ चुकी थी। अपने हस्बैंड की बात अनसुनी करके वो उसे छुए जा रही थी और लगातार चूमे जा रही थी। वाइफ बोली, फिर तुम्हें मेरे और करीब आ जाना चाहिए, मैं इसे अपने अंदर फील करना चाहती हूँ। वो आदमी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। वो एजैकुलेशन की कगार पर था और उसे फ़ौरन डिसीजन लेना था, लेकिन फिर उसने वही किया जो उसकी वाइफ चाहती थी। इजैकुलेशन होते ही उस आदमी को काफ़ी रिलीफ फील हुआ। उसे लगा उसकी वाइफ भी सेटिस्फाई हो गई होगी, पर यह क्या? उसकी वाइफ का चेहरा तो गुस्से से तमतमा रहा था। क्या हुआ? उस आदमी ने हैरानी से पूछा। तुमने बाहर ही इजैकुलेट कर दिया, उसकी वाइफ बोली। हाँ, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि तुम इसे अपने अंदर फील करना चाहती हो। हाँ, कहा था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम खुद को होल्ड कर सकते हो या नहीं। वो आदमी हैरान रह गया। वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया था। सेक्सुअल योगा की प्रैक्टिस में वो फेल हो गया था। उसे पता था कि उसे एजैकुलेट नहीं करना था, पर वो कमज़ोर पड़ गया था और वो शर्मिंदा था। उसकी वाइफ देखना चाहती थी कि वो इतना स्ट्रांग है या नहीं कि खुद पर कंट्रोल कर सके। वो अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स फॉलो कर पाएगा या नहीं। औरत हमेशा उस मर्द के प्रति अट्रैक्ट होती है जो स्ट्रांग हो, जो खुद पर काबू रख सके। ऐसे मर्द के साथ वो सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील करती है। शायद आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड भी आपको इसी तरह आजमाती हो। इसके पीछे का रीज़न है गहरा प्यार और कॉन्फिडेंस जो वो आप में देखना चाहती है। आपकी इंटीग्रिटी और आपका भरोसा जो उसे आपके एक्शन के जरिए दिखेगा। वो खुद मुंह से नहीं बोलेगी, बल्कि आपको उसे जताना होगा। आप उसका भरोसा नहीं जीत पाए तो वो शायद आपसे मन ही मन दूर चली जाएगी। वो चाहेगी कि आप रोज़ ही उसकी खुशामद करो। इस बात से इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपका अटेंशन चाहती है। उसे रोज़ तसल्ली करनी होती है कि आप उसे अब भी उतना ही चाहते हो, उतना ही प्यार करते हो जितना शुरू में करते हैं। जिस दिन उसे आपकी मर्दानगी का एहसास हो जाएगा और आप उसके दिल में उतर जाओगे, उस दिन से वो आपकी और सिर्फ आपकी होकर रहेगी और वो औरत बन जाएगी जिसे आप हमेशा ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट है वुमेन आर नॉट लायर्स। औरतें जो बोलती हैं उनकी बात का कोई क्लियर एजेंडा नहीं होता है, बल्कि देखा जाए तो उसमें एक पोइट्री छुपी होती है। आप लॉजिक ढूंढते रह जाओगे पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो आपको सिर्फ इमोशन मिलेंगे। जब हर 5 मिनट में उसका मूड बदलेगा तो वो कहेगी कुछ और करेगी कुछ। आप सिर्फ सिर खुजाते रह जाओगे। जैसे मान लो आपने उसे पूछा मूवी चलना है, वो शायद बोले हम मूड नहीं है।
लेकिन अगर आप उसे गले लगाकर यही बात पूछोगे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो वो तुरंत बोलेगी चलो। औरत के शब्द असल में उसकी एक्चुअल फीलिंग, उसका मूड और रिलेशनशिप के स्टेटस से रिफ्लेक्ट होते हैं, और ये फैक्टर्स किसी भी पल बदल सकते हैं। इसलिए आपकी पार्टनर के वर्ड्स भी बदल जाते हैं। जो बात कल उसने खुद कही थी, हो सकता है उसी बात से वो आज इनकार कर दे। इस केस में देख लो, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मूवी देखनी है या नहीं, ना ही वो मॉल जाने के बारे में सोच रही है और ना ही पॉपकॉर्न खाने के, बल्कि उस वक्त उसका सारा फोकस आपके साथ अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर है। जैसे मान लो आपने उससे पूछा क्या तुम मूवी देखने चलोगी, और वो कहती है नहीं। उसके नहीं बोलते ही आप चुपचाप उठकर काउच पर लेटकर टीवी देखने में बिजी हो गए, तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो देखा आपने क्या फ़र्क है। यही बात अगर आप उसे प्यार से सहलाते हुए मनाने के अंदाज में पूछते, तो वो एकदम से हाँ बोल देती, क्योंकि उसके लिए मूवी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो पल, वो प्यार जो आप उसे जता रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। उसे आपकी मनुहार और खुशामद का इंतज़ार है। वो 1 मिनट में अपना माइंड बदल सकती है, बशर्ते आप उसे प्यार से अप्रोच करो। जब आप मर्द से बात करते हो तो वहाँ बातें क्रिस्टल क्लियर होती हैं। हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होता है। वहाँ रूठने, मनाने और खुशामदी बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक औरत की हाँ में भी कई बार ना छुपी होती है, और ना में हाँ, क्योंकि वो प्रेजेंट में अपने इमोशंस के बेसिस पर बात कर रही होती है। वो आपके साथ स्पेशल फील करना चाहती है। वो चाहती है कि आप उसे मनाओ। इसलिए औरतें झूठी नहीं होती, बल्कि अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप उसे पूछते हो कि क्या वो आपके साथ किसी और शहर में शिफ्ट होना चाहेगी। वो हाँ कहती है और आप शिफ्ट होने की तैयारी करने लगते हो। आपने अपना घर सेल कर दिया है। फिर एक दिन उसका माइंड चेंज हो जाता है। वो कहती है वो अब कहीं नहीं जाएगी। आप गुस्से से पागल हो जाते हो और उस पर चिल्लाने लगते हो, पर तुमने तो बोला था। तो सच्चाई क्या थी? जब उसने पहली बार हाँ कहा था तो उसे आपके साथ अपने रिश्ते पर भरोसा था। यानी इस दौरान कुछ ऐसा हुआ आपकी बातों या एक्शन से उसे ऐसा लगा कि वो आपके साथ सिक्योर नहीं है। आपके प्यार पर उसे कहीं ना कहीं डाउट हुआ। तभी उसने अपना माइंड बदल दिया, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहती। जिसे वो प्यार करती है उसके साथ वो दुनिया के आखिर छोर तक जाने को तैयार हो जाएगी, पर जिस पर वो भरोसा नहीं करती उसके साथ कैसे जा सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको उसका भरोसा जीतना होगा। उसे फिर से अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा, और साथ ही आपके अंदर इतनी हिम्मत और गहरत होनी चाहिए कि आप उसके फैसले पर कायम रह सकें। अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को ब्लेम मत करो, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। उसकी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, और वही करो जो आप दोनों के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है प्रेज हर। क्या आपको बचपन का वो गेम याद है जब बच्चे आपस में एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे, तुम इस दीवार को नहीं फांद पाओगे। और बूट कैंप में भी कई बार आपको कई चैलेंज को फेस करना पड़ा होगा और आपको इंसल्ट फील हुई होगी। शायद आपके सीनियर ऑफिसर्स ने आपको बोला होगा अपने अंदर हिम्मत लाओ, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। एक मर्द होने के नाते आपको इनकरेज किया जाता था और आप भी पूरी जान लगा देते थे। लेकिन औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। चैलेंज या इंसल्ट उनके लिए काम नहीं करते, बल्कि आपको अपनी पार्टनर को सपोर्ट के साथ साथ उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा कि वो मोटी हो रही है और आप उसे एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करना चाहते हैं, तो कभी ये मत बोलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा वेट पर कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि अपनी बात को कुछ इस तरह रखिए, मुझे तुम्हारा फिगर बड़ा पसंद है। जो भी चीज़ या खूबी आप उसमें देखना चाहते हो, उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा तारीफ़ कीजिए। अगर वो ज़्यादा नहीं मुस्कुराती तो कहिए तुम स्माइल करते हुए और भी क्यूट लगती हो। इस तरह से बोलना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय कि आप यूँ कहें गुस्से में तुम बड़ी बदसूरत दिखती हो। यकीन मानिए औरतों के लिए तारीफ़ बहुत मैटर करती है। चाहे उन्हें खाना मत दो, पर थोड़ी तारीफ़ कर दो, वो खुश हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड हमेशा खुश रहे, हमेशा खिलखिलाती रहे, तो उसकी खूब तारीफ़ करो। दिन में कई बार करो। आपको शायद अभी इसकी आदत नहीं होगी, पर यकीन मानिए तारीफ़ में बहुत पावर होती है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। फिर से बता दें, कभी ये मत बोलना तुम मोटी हो रही हो, बल्कि उसे कहें कि एक्सरसाइज आज की हेक्टिक लाइफ स्टाइल के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। उसे बताओ कि वर्कआउट करते वक्त उसका चार्मिंग फिगर आपको कैसे टर्न ऑन करता है। अगर उसकी बॉडी का कोई खास पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो ये भी उसे बताएं। इस तरह आपकी पार्टनर को बुरा भी नहीं लगेगा और वो एक्सरसाइज करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगी। याद रखें, तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, पर चैलेंज किया जाना किसी को पसंद नहीं आता। दिन में कम से कम 5 से 10 बार अपनी पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दें। याद रखें, किसी अच्छाई को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है
ये सारे टिप्स आजमाने से आपके रिश्ते में नई गर्माहट और ताजगी आ जाएगी। नेक्स्ट है टोलरेटिंग हर लीड्स टू रिजेंटिंग हर। क्या आपकी पार्टनर हमेशा नाराज़ रहती है? क्या वो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाती है? क्या उसका मूड स्विंग आपको आए दिन परेशान करता है? अगर ऐसा है तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे बेस्ट गिफ्ट जो आप अपनी पार्टनर को दे सकते हो वो है उसके साथ खुलकर बात करना और उसे अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका देना। एक औरत के दिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, पर यह नामुमकिन भी नहीं है। बेशक उसका ख़राब मूड कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका प्यार उसे और हल्का महसूस करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप भी वैसे हैं जैसे कि ज़्यादातर मर्द होते हैं, तो आप भी जल्दी ही शिकायतें सुन सुनकर बोर हो जाएंगे। आपको लगेगा जैसे इस औरत के साथ गुजारा होना मुश्किल है। अच्छा होगा कि ये खुद ही अपनी प्रॉब्लम से निपटे, बल्कि आपको लगेगा कि इसे इग्नोर करना ही बेटर है। आज नहीं तो कल खुद ही इसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन होता एकदम उल्टा है, आपके बीच और ज़्यादा फासले बढ़ जाते हैं। एक चीज़ आपको समझनी होगी, आपकी पार्टनर एक नेचुरल साइकिल से गुजरती है। इसे साइकिल ऑफ द फेमिनिन भी कहते हैं, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। या तो ये खुला रहता है या बंद हो रहा होता है। कभी कभी वो आपके प्यार को एक्सेप्ट करती है, कभी नहीं करती, और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। उसका मूड स्विंग जिसे आप ड्रामा समझते हो, आपको झेलना ही पड़ेगा। अब चाहे आप हंसकर झेलें या रोकर, उसका मूड स्विंग कभी इग्नोर मत करना। उसे टोलरेट मत करना जब वो बेहद ख़राब मूड में हो, बल्कि उसके दिल के अंदर झांकना, वो क्या कहना चाहती है ये समझने की कोशिश करना। उसे अपने दिल की बात कहने का एक मौका ज़रूर देना। एक सुपीरियर मैन होने के नाते ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक चैलेंज है। आप हैरान हो जाओगे ये देखकर कि रिश्तों की डोर एक नाजुक रेशम की डोर जैसी होती है, जिसमें अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर आसानी से नहीं खुलती। तो आपको बेसिकली करना क्या है? उसे हंसाओ, उसे गाना सुनाओ, डांस करो, उसे बाहों में लेकर गोल गोल घुमाओ, उसे दीवानों की तरह चूमो, उसे इस तरह बाहों में भर लो कि उसका सारा गुस्सा पिघल जाए। इतना करने के बाद भी अगर उसका मूड ठीक नहीं हुआ तो यानी कुछ सीरियस बात हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे उबरने में उसे वक्त लगेगा। ऐसे में उसे अकेला छोड़ना ही ठीक होगा। उसे रिलैक्स करने दो, कुछ टाइम के बाद वो खुद ही आपके पास आ जाएगी। हर औरत मूड स्विंग की प्रॉब्लम से गुजरती है, और आपको औरतों के बारे में ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो कि आप अपनी पार्टनर के दिल की बात समझ सको। जब भी आपको लगे उसका मूड ख़राब है, उसे गले लगाओ, उसे हंसाओ, उसे कोई मज़ेदार किस्सा सुनाओ कि वो हंस पड़े। उसे अपने प्यार का एहसास कराओ और बार बार कराओ। नेक्स्ट है हर कंप्लेंट इज कंटेंट फ्री। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जब आपकी वाइफ कंप्लेन कर रही हो, तुम सारा दिन टीवी कैसे देख सकते हो जबकि अगले हफ्ते हमें किराया देना है, अभी कार का पेमेंट देना भी बाकी है, और ऊपर से तुम्हारी जॉब छूट गई है। और आपका जवाब होता है डोंट वरी, कल मेरा एक जॉब इंटरव्यू है, वो फुली सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो क्या आप सारा दिन लेटे रहोगे? तुमने गैरेज साफ़ करने को कहा था, इस बात को हफ्तों गुजर चुके हैं, अभी तक वो साफ़ नहीं हुई है। सारा कबाड़ बिखरा पड़ा है, वहाँ से मैं गाड़ी कैसे निकालूं? ओके ओके, मैं बाद में जाकर साफ़ कर दूंगा। आपका जवाब सुनकर आपकी वाइफ चुप हो जाती है और वापस अपने काम में लग जाती है। लेकिन आप फील कर सकते हो कि वो आपसे नाराज़ है, और जब वो ऐसे बिहेव करती है आपको बड़ी चिढ़ होती है। आपको उसका यूं मुंह फुला लेना जरा भी पसंद नहीं आता। उस वक्त आपका मन करता है कि कुछ देर के लिए घर से बाहर चले जाएं। आप उठते हो और उसे बोलते हो, सुनो मैं 1-2 घंटे में आ रहा हूँ, और हाँ मैं गैरेज भी साफ़ कर दूँगा। और आप जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हो कि तभी आपको किचन में ग्लास टूटने की आवाज़ आती है। आप दौड़ते हुए किचन में आते हो तो क्या देखते हो कि आपकी वाइफ रो रही है, वो गुस्से से चिल्ला रही है, मैं वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों, अब क्या हो गया? मैंने कहा तो कि मैं आकर गैरेज साफ़ कर दूंगा। वो रोते रोते कहती है अब और नहीं सहा जाता, और वो आपसे दूर खड़ी हो जाती है। आप उसे छूने की कोशिश करते हो तो वो और दूर जाकर खड़ी हो जाती है। आप बात संभालने की कोशिश करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, कल मेरा जॉब इंटरव्यू है और मैं गैरेज भी साफ़ कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, अब और क्या चाहिए तुम्हें? आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरी वाइफ गर्लफ्रेंड हमेशा कोई ना कोई शिकायत लेकर बैठ जाती है, उसका मूड हमेशा ख़राब रहता है। लेकिन असल में प्रॉब्लम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। उसे गैरेज की सफाई की टेंशन नहीं है, बल्कि उसे दुख है कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने गैरेज साफ़ करने को कहा था पर आपने ऐसा नहीं किया, और यही चीज़ उसे बुरी लग रही है। जब आपकी पार्टनर शिकायत करे तो उसकी हर शिकायत का पॉइंट बाई पॉइंट जवाब देना जले पर नमक छिड़कने का काम करेगा। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी बात का मान नहीं रखा, यानी आप अपनी कई बात से मुकर गए। आपने गैरेज की सफाई का जिम्मा खुद लिया और खुद ही भूल गए। तो इस छोटी सी बात को भी
वो एक ट्रस्ट इश्यू की तरह देखती है। जब आप इतनी सी बात भूल गए तो बड़ी बड़ी बातें क्या याद रखोगे। बस यही है असली पॉइंट, वो आप पर कैसे ट्रस्ट करेगी भला। यकीन मानिए उसे बेहद बुरा लगा है। आप में इंटीग्रिटी नहीं है, आपके अंदर विजडम और पर्पज की कमी है। जी हाँ, गैरेज की सफाई बेशक एक मामूली सी चीज़ है, पर अगर आप अपना वादा रखते हो तो बात का वतंगड़ी ना बनता। अगर वो आपको गैरेज की सफाई वाली बात से जज कर सकती है, इसका मतलब वो ज़िंदगी भर आपका भरोसा कर सकती है। और अगर उसकी शिकायत है कि आप सारा दिन टीवी देखते रहते हो, तो यानी बात सिर्फ टीवी की नहीं है, बल्कि वो आपकी पूरी लाइफ की बात कर रही है। वो जताना चाहती है कि आपके अंदर मोटिवेशन और डायरेक्शन की कमी है। आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं वो आपको उसका एहसास कराना चाहती है ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। तो इस बात पर अपनी पार्टनर से बहस मत करो, बल्कि उससे पूछो, क्या थोड़ी देर टीवी देख लूँ, कोई काम तो नहीं है। अपनी बुरी आदतों से उसकी नाक में दम करने के बजाय उन्हें छोड़ने की कोशिश करो। उसे यकीन दिलाओ कि आप भरोसे के काबिल हो और जिम्मेदार आदमी भी हो। उसे दिखाओ कि आपके अंदर इंटीग्रिटी है और आपकी लाइफ का एक पर्पज है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो, जैसे उसने अगर कूड़ा बाहर रखने को कहा तो रख दो। घर की शॉपिंग में उसकी हेल्प करो, घर के काम में उसका हाथ बटाओ। यही एक तरीका है जो आपकी पार्टनर को दिखाएगा कि आप एक सुपीरियर मैन हो। नेक्स्ट है शी वांट्स द किलर इन यू। मान लो आप अपनी पार्टनर के साथ बैठे टीवी देख रहे हो, तभी एक बड़ा सा कॉकरोच फर्श पर नजर आता है। डर के मारे आप सोफे पर चढ़ गए और अपनी पार्टनर से चिल्लाते हुए कहते हो, प्लीज़ इसे मार दो। तो शायद आपकी पार्टनर को आप पर बेहद गुस्सा आएगा। या फिर मान लो आपकी पार्टनर और आप दोनों रात में सोए हो, तभी आपको नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। आपकी नींद खुल जाती है और आपको डर लगने लगता है। आप अपनी वाइफ या लवर को बोलते हो कि वो जाकर चेक करे कहीं घर में चोर तो नहीं आए। आपको क्या लगता है आपकी पार्टनर का क्या रिएक्शन होगा? ऑफ कोर्स वो बुरी तरह चिढ़ जाएगी, क्योंकि घर के मर्द आप हो और एक औरत उम्मीद करती है कि किसी मुसीबत के टाइम मर्द पहले कदम बढ़ाए और उसे प्रोटेक्ट करे। आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको रियल में खून या दरिंदा बनने को नहीं कह रही है, बल्कि वो जानना चाहती है कि आपके अंदर उसे बचाने की, उसे सेफ रखने की कैपेसिटी है या नहीं। कहीं आप मरने से डरते तो नहीं हो? क्या आप अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा पाओगे? क्या आप सिचुएशन आने पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकोगे? मान लो कोई लुटेरा या मर्डरर आपके घर में घुस जाता है और आपके बच्चों को कैद कर लेता है। ऐसे में आपकी वाइफ ये तो कतई नहीं चाहेगी आप अपनी जान बचाकर भाग जाएं या उस दरिंदे से कहें, इनके साथ जो करना है कर लो, पर मुझे छोड़ दो। औरत के अंदर फेमिनिटी होती है, इसलिए उसे अपने मर्द से मस्कुलिन एनर्जी की चाह होती है। वो चाहती है कि एक सच्चे मर्द की तरह उसका पार्टनर उसकी लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे। वो आपके साथ सिक्योर और सेफ फील करना चाहती है। वो आपको एक जांबाज इंसान के रूप में देखना चाहती है, जिसके दिल में प्यार और हिम्मत कूट कूट कर भरी हो। नेक्स्ट है स्टॉप होपिंग फॉर ए कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना रहा है जिसे आप पूरी लाइफ पाने का सपना देखते रहे? शायद आपने एक शेफ बनने का सपना देखा होगा, या फिर एक सिंगर। चाहे जो भी आपका ड्रीम रहा हो, उसे पूरा करने के लिए किसी का इंतज़ार मत कीजिए। आप चाहो तो अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। बस इसके लिए आपको रोज़ 1 घंटा अपने ड्रीम को डेडिकेट करना होगा। उस 1 घंटे में आपका सारा फोकस सिर्फ अपने ड्रीम पर होना चाहिए, और फिर आप अपने सपने को पूरा करने की शुरुआत कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों के पास ये बहाना होता है, मैं अपना सपना तब पूरा करूँगा जब मेरे पास थोड़ी और सेविंग हो जाएगी। या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तब मैं अपना ड्रीम पूरा करूँगा। असल में ज़्यादातर लोग उस टाइम का वेट करते रहते हैं जब उनकी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएं और उनके पास अपने लिए थोड़ा वक्त बचे। उन्हें लगता है कि एक दिन वो अपना सपना ज़रूर पूरा कर पाएंगे, लेकिन वो एक दिन उनकी लाइफ में कभी नहीं आता, या यूँ कहें कि रोज़ आकर चला जाता है और उन्हें भनक भी नहीं पड़ती। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, किसी का इंतज़ार कभी मत करो, ना वक्त का और ना ही किसी जिम्मेदारी के ख़त्म होने का। जो करना है आज और अभी करो। वही करो जो आपका दिल कहता है। जो करने के लिए आप पैदा हुए हो, वही आपका गोल होना चाहिए। अपने दिन का 1 घंटा उस एक्टिविटी या उस काम को दो जो आपको पसंद है। आपका शौक़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको 1 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। बेशक आप बहुत बिजी होंगे या आपके पास दूसरे कई काम भी होंगे, पर अपने लिए 1 घंटा तो आपको निकालना ही होगा। अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां और लिमिटेड पैसा भी आपको अपना सपना पूरा करने से नहीं रोक सकता। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर अपने अंदर डेवलप करनी होगी। जो लोग बहाने बनाते हैं उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। इंतज़ार मत करो कि एक दिन लाइफ अचानक बदल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा रोज़ निकाला जा सकता है। इसी तरह से उम्मीद मत करो कि एक दिन अचानक आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा और आपकी वाइफ भी एकदम चेंज हो चुकी होगी।
इसे इस तरह सोचो कि वो जैसी है हमेशा वैसी बनी रहेगी। अगर वो मूडी है या बात बात पर शिकायत कर रही है तो ये मानकर चलिए वो कभी नहीं बदलेगी, बल्कि आपको ही एक चीज़ बदलनी होगी, और वो है अपनी अप्रोच। अगर वो नाराज़ है या गुस्से में है तो थोड़ा सब्र रखिए और रिलैक्स हो जाइए। गुस्से में आने के बजाय उसे प्यार से गले लगाइए, उसे हौले से किस कीजिए, उसे बताएं कि आप उसे हर हाल में प्यार करते हैं और उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देंगे। लाइफ और प्यार में हमारे रोज़ कई चैलेंजेज आएंगे, पर हमें उनसे डरना नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करना है। हम उन चीज़ों को बदल तो नहीं सकते, पर उनके साथ एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं। आप पूरी कोशिश करते रहिए और फालतू कामों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो समय आ गया इस बुक समरी के कंक्लूजन का। तो आपने इस बुक समरी में सुना कि औरत जो चाहती है वो कभी अपनी ज़ुबान से कहती नहीं है। अक्सर रिश्तों में औरत मर्द को आजमाती है। वो जानना चाहती है कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं। वो आपकी इंटीग्रिटी, आपके कॉन्फिडेंस और सच्चे प्यार को आजमा कर देखती है कि आप उसकी कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। आपने सुना कि औरतें आमतौर पर झूठ नहीं बोलती, तो उनके दिल में चल रहा होता है उसी के हिसाब से वो आपको जवाब देती हैं। आपने ये भी जाना कि अगर आप रिश्ते में हैं तो जिसे आप प्यार करते हैं उसे रोज़ कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अगर आप उसकी किसी खूबी को उभारना चाहते हैं तो उस चीज़ की तारीफ़ कीजिए, उसे मोटिवेट और एनकरेज कीजिए। आपने ये भी समझा कि जिसे आप प्यार करते हैं अगर वो किसी बात पर नाराज़ है तो उसे इग्नोर हरगिज मत करना, बल्कि उसका मूड ठीक करने की कोशिश कीजिए। उसे हंसाइए, उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लीजिए, उसकी तारीफ़ में कुछ गुनगुनाएं, उसे अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दीजिए। यकीन मानिए उसे बहुत अच्छा लगेगा। आपने ये भी जाना होगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है या आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है तो ये बात आपकी पार्टनर को कभी पसंद नहीं आएगी। उसे गैरेज या कचरा साफ करने की ज़्यादा टेंशन नहीं है, बल्कि उसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब आप उसका भरोसा तोड़ते हो या अपना वादा भूल जाते हो। आपने ये भी सीखा कि आपकी पार्टनर आपको एक रियल मैन के रूप में देखना चाहती है, यानी उसे आपका किलर लुक चाहिए। इसके लिए आपको किसी को मारना नहीं है, वो तो बस ये चाहती है मुसीबत आने पर आप उसे प्रोटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि औरतों को जांबाज मर्द पसंद होते हैं, डरपोक नहीं। आपने ये भी जाना कि अपनी लाइफ पार्टनर के चेंज होने का वेट मत कीजिए। अपनी ड्रीम जॉब यानी करियर के लिए रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। अपनी पार्टनर के मूड स्विंग को झेलना सीखिए। ये सारी प्रैक्टिकल एडवाइस है जो आप हर रोज़ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये याद रहे कि आपको अपनी पार्टनर के साथ हमेशा पेशेंस रखना है। उसकी हर शिकायत, हर डिमांड को प्यार से सुनिए और उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए कि वो भी बदले में आपकी हर बात मानेगी और आपसे और भी ज़्यादा प्यार करेगी। तो अब देर किस बात की, आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों से बदलाव की शुरुआत करें और कल से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका इस बुक समरी से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आप हमारी मेहनत को एनकरेज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।